हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्र। दोस्तों, अक्सर हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये धारणा बना बैठते हैं कि यदि इसके दर्शन हमें सुबह सुबह हो गए तो हमारा दिन पूरा बेकार जाएगा। ये हमारे मन का वहम नहीं तो और क्या है। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे वीडियो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। दोस्तों, गाँव के कुछ लोग एक व्यक्ति को पकड़कर राजा के पास ले गए और राजा से कहा कि महाराज, इस व्यक्ति के दर्शन जिस दिन हमें सुबह सुबह हो जाते हैं तो हमारा पूरा दिन बेकार जाता है। हम खेतों में फसल बोने के लिए जाते हैं तो हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। हम किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो वो कार्य हमारा निष्फल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति के दर्शन इतने खराब हैं कि जिस किसी को ये सुबह सुबह दिख जाए या इसकी दृष्टि उस पर पड़ जाए तो उसका पूरा दिन बिल्कुल बेकार है। उसके जीवन में कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर होता है। तो महाराज, हमारा ये आपसे निवेदन है कि इसको आप काल कोठरी में डाल दीजिए ताकि लोगों के ऊपर इसकी दृष्टि ना पड़े, लोगों को ये सुबह सुबह दिखे नहीं, ताकि लोगों का जीवन कष्ट से दूर हो जाए। अब राजा ने कहा कि देखो भाई, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता हूँ। मैं सबसे पहले परीक्षण करूँगा, उसके बाद आप लोगों की बात पर यकीन करूँगा। तो लोगों ने कहा कि महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप खुद चेक कर लीजिए। तो राजा ने आदेश दिया कि ठीक है, आज रात्रि समय ये हमारे बगल वाले कमरे में सोएगा और कल सुबह सबसे पहले हम एक दूसरे को देखेंगे। यानी कल सुबह इस व्यक्ति की दृष्टि सबसे पहले मुझ पर पड़नी चाहिए। ठीक है, ये तय हुआ। अगली सुबह जैसे ही राजा उठे तो वो व्यक्ति अपने कमरे से निकल के आया और आकर के बोला कि महाराज प्रणाम। राजा ने कहा कि ठीक है, जाओ। अब राजा ने सबसे पहले उस व्यक्ति को देख लिया, यानी उस व्यक्ति की दृष्टि सबसे पहले राजा पर पड़ी। अब राजा ने जैसे ही अपने पैर जो है जूती पहनने के लिए जूतियों में डाले, जूती में बैठा हुआ बिच्छू राजा को काट लेता है। अब जैसे ही बिच्छू ने काटा तो राजा को यकीन हो गया कि अरे भाई, ये तो उस व्यक्ति के दर्शन का ही दुष्प्रभाव है। जैसे ही उस व्यक्ति ने दर्शन मुझे दिए या मैंने उसको सबसे पहले देखा और जैसे ही मैंने जूती पहनी मुझे बिच्छू ने काट लिया। ये वाकई इस व्यक्ति के दर्शन खराब हैं। राजा ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को काल कोठरी में डाल दिया जाए और जीवन भर के लिए उसको कैद कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। अब मंत्री जी को ये बात पता चली कि इस प्रकार से एक व्यक्ति को दंड दिया गया है कि वह व्यक्ति उसके दर्शन खराब हैं। तो मंत्री को बड़ा बुरा लगा और वो राजा के पास गया। मंत्री ने कहा कि महाराज, आज सुना आपने किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए कैद की सज़ा सुनाई है। तो राजा ने कहा कि हाँ, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके दर्शन बड़े ख़राब थे। जो कोई व्यक्ति उसको देखता था तो उसका जीवन खराब होता था। मैंने परीक्षण करके देखा, मैंने सबसे पहले उसको देखा और देखो, मेरे ही पैर में बिच्छू ने काट लिया। तो इससे ज़्यादा इसका सत्यापन और क्या होगा। मंत्री ने कहा बिल्कुल ठीक बात है महाराज, उसके दर्शन तो वाकई खराब हैं और जो खराब व्यक्ति होता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा और नहीं तो क्या, हमने तो न्याय किया है। पर मंत्री ने कहा कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका उत्तर यदि आप दें तो अच्छा रहे। तो राजा ने कहा कि पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, उस व्यक्ति की दृष्टि सबसे पहले आप पर पड़ी तो आपको बिच्छू ने काट लिया, निश्चित रूप से उसके दर्शन खराब थे। तो राजा ने कहा बिल्कुल, लेकिन महाराज, उस व्यक्ति के ऊपर सबसे पहले किसकी दृष्टि पड़ी। तो राजा ने कहा मेरी। तो महाराज, उसकी दृष्टि आप पर पड़ी, आपको बिच्छू ने काटा, लेकिन आपकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, उसको तो पूरे जीवन की कैद हो गई। तो महाराज बताइए, दर्शन खराब किसके अधिक हुए। तो राजा को ये बात समझ में आ गई और उसको अपनी गलती का एहसास भी हुआ और मंत्री को कहा कि हमसे गलती हो गई, तुरंत उस सज़ा को माफ़ किया जाता और उस व्यक्ति को छुड़ाया जाए और उस व्यक्ति को मुक्त किया गया। और राजा ने घोषणा की
कि इस प्रकार की कुछ भी बातें नहीं हुआ करती, किसी के दर्शन खराब नहीं होते। व्यक्ति को अपने आत्मबल पर भरोसा होना चाहिए। यदि व्यक्ति का आत्मबल मजबूत है तो उसके ऊपर किसी प्रकार की दृष्टि का कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है, आज की इस चर्चा का औचित्य भी यही है कि हमें इन चीज़ों में यकीन करने के बजाय स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। यदि हमें अपने कार्यों पर भरोसा है, अपनी क्षमता पर भरोसा है और हमारे मन में हमारा जो निश्चय है वो दृढ़ है, तो हमें सफलता भी मिलेगी। यदि विफलता कहीं आती भी है तो उसकी कमियों को हमें तलाशना चाहिए, उसका आरोप किसी व्यक्ति की दृष्टि पर कभी नहीं डालना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।